नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत रिएक्शन। आपके साथ मैं हूं अमित। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे इंस्पायर साइंस जो यूट्यूब चैनल उनका एक वीडियो है। वीडियो का टाइटल है जर्मनी फाइनली विक्स अप। जर्मनी ने तोड़ी मस्जिद। 1 घंटे में कट्टरपंथियों का किया बुरा हाल। देखिए, जर्मनी में कुछ रिसेंटली कुछ घटना हुआ है। जर्मनी का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई मस्जिदों के ऊपर बैन लगा दिया और जो कट्टरता मुसलमान हैं उन लोगों के ऊपर भी ये लोग बहुत सख्त रवैया अपनाना स्टार्ट किया। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। और वीडियो के बीच में भी बातें होता रहता है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा वीडियो को देखते रहते हैं लेकिन मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो जाता नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिव होता है या फिर मुझे काम करने का थोड़ा और इंस्पिरेशन आ जाता है। और मेरा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और भी दूसरे जितना भी आपका फैमिली हो या फिर आपका दोस्त हो, उन लोगों के पास भेज दीजिए कि उनको भी नॉलेज हो थोड़ा बहुत। और अगर आपका कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जर्मनी ने मस्जिदें तोड़नी स्टार्ट कर दी है। In full view television cameras, Germany's police raided this mosque in Hamburg. The German government says it's a front for Iran. The Interior Ministry says the organization has 5 subdivisions in 53 locations across Germany. मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना स्टार्ट कर दिया है। Germany's Interior Ministry said it had placed a ban on the Islamic Center Hamburg and its subsidiary organizations on Wednesday. जर्मनी की सभी इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव हो गई है जर्मनी में बढ़ते इस्लामिक कट्टरवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। They support a radical form of Islam and reject democracy and freedom. Salafists. It's one of the fastest growing branches of Islam in Germany. That's what the Federal Domestic Intelligence Service says. और जर्मनी की इंटीरियर एंड कम्युनिटी फेडरल मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने तो ये तक कह दिया है कि जर्मनी में महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और लोकतंत्र है। हम इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ और यहूदियों से नफरत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। जो कोई भी जर्मनी में इस्लामिक स्टेट चाहता है वह जर्मनी में गलत जगह पर आ गया है। It is now certain that the Islamic Center Hamburg acts and is directed against our constitutional order. That is why we are applying one of the sharpest weapons of our law to ban this organization. This is a further consequent step against Islamist extremism. It is very important to me to make a clear distinction. जर्मनी में जर्मन हिंदुओं की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जर्मनी में हिंदू गांव बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये है जर्मनी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिद, जिसको जर्मन गवर्नमेंट ने हाल ही में सील कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। और इसके साथ ही दूसरी 3 मस्जिदों को भी बैन कर दिया गया है, जो सीधा ईरान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर जर्मनी में इस्लामिक कट्टरवाद को फैलाने का काम कर रही थी और जर्मनी में सीरिया कानून लागू करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन अब फाइनली जर्मनी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है जर्मनी में मौजूद इस्लामिक सेंटर्स को लेकर। इसलिए जर्मनी की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी के निशाने पर अब जर्मनी के 62 इस्लामिक सेंटर आ चुके हैं, जिसको लेकर जर्मनी के चांसलर ओलफ सोल्ज और जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वोल्टर ने भी जर्मनी में स्थित सभी इस्लामिक सेंटर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन जर्मनी के इन हालातों पर हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन छुपा हुआ है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार जर्मनी ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके कारण आज जर्मनी को अपने ही शांतिपूर्ण देश में इस्लामिक कट्टरवाद का सामना करना पड़ रहा है और अपने ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी जर्मनी की सबसे बड़ी और पहली गलती। देखिए, गलती तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। इतना जितना मैंने वीडियो देखा है उनमें से मुझे इतना पता चल रहा है कि जर्मनी में जो मुसलमान हैं वो संप्रदाय जो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो रहा है, मतलब जो संख्या है बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो हो रहा है। अभी इसको मतलब देखा जाए तो एक तरीके से प्रॉब्लम भी है। क्यों? हमें सबको पता है कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। मेजॉरिटी नहीं, अगर वो लोग थोड़ा सा भी अपना जगह बना लेता है ना तो क्राइम करना स्टार्ट कर देता है। अभी देखिए, ये कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ था, हमने देखा था कि ये यूएई में, आई थिंक यूएई में कुछ जो
पाकिस्तानी मुसलमान था उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई किया गया था, या फिर बांग्लादेशी का भी कुछ कार्रवाई किया गया था रिसेंटली। तो ऐसा चीज़ें ना बाहर की कंट्री में होता रहता है, ऐसा थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिलता है। हम अगर थोड़ा सा नज़र रखेंगे बाहर की कंट्री में तो ऐसा मिल जाएगा। अभी देखिए ये लोग जो मस्जिद है इसको गिराना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वहाँ पे बैन करना स्टार्ट किया है। देखिए इसके एक्चुअल रीज़न क्या होता है हमें वीडियो में बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मैं सभी इंडियन जितना भी मुसलमान हैं मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है जो कट्टरता है, मतलब कट्टर है ना, जो अपने आप को ये समझता है कि यार मुसलमान के अलावा पूरा दुनिया में और कोई भी धर्म नहीं है या फिर और किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग प्योर कट्टर है। इसीलिए जो लोग कट्टर है आप लोग मत देखिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। और किसी को चोट पहुंचाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। ये वीडियो मुझे मिला है, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। इंडियन जितना भी मुसलमान है मुझे पता है वो लोग अपना देश के ऊपर बहुत ज़्यादा पैशन है, तो उन लोगों को अपना देश के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, प्यार है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था जैसा जर्मनी में हो रहा है, ऐसा इंडिया में कभी होगा भी नहीं। अगर आप क्राइम के सीन में देखिए कहीं पे भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में दहशतगर्द बहुत ज़्यादा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहाँ पे पश्तूनी मारे जाते हैं, वहाँ पे बालूचीस मारे जाते हैं, सिंधी का जितना भी मुसलमान है वो लोग मारे जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बातें नहीं करता है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सेफ है। अभी रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जा रहा था तो उसी के लिए वो लोग क्या बोल रहा था कि हम आपको प्रेसिडेंशियल लेवल का सिक्योरिटी देंगे, पाकिस्तान में बोल रहा था। देखिए आपने आपको सिक्योरिटी आप पहले कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए, आपका जो जनता है उन लोगों को सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद आप प्रेसिडेंशियल लेवल का सिक्योरिटी आप इंडियन टीम को देंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्या हाल हो रहा है। देखिए ये जो है ये काफ़ी देशों का है। जर्मनी में कोई मुसलमान था नहीं, ये मुसलमान कहाँ से गया? हर एक देश से कोई मुसलमान जाके वहाँ पे मतलब अपना जगह बनाया, और आज का डेट में जाके वो लोग बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है जर्मनी, जो उन लोगों का जो एक्चुअली जो जर्मनी है उन लोगों के लिए। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर हम और भी बातें करेंगे। The world, come to Germany. You're all welcome here. What are you doing? Are you stupid? Did she just officially invite terrorists into her country? We're doomed. Guys, I have a plan. No, you don't. You just want to be nice, so people forget what you did in the war. Totally. And about that, you still owe us 100 billion euro. You never even had 100 billion. यानी कि जब दूसरे यूरोपियन देश मिडिल ईस्ट के देशों से जैसे कि सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की से आए हुए विशेष समुदाय के रिफ्यूजीज को अपने देशों में शरण देने से मना कर रहे थे, तब जर्मनी ने इन रिफ्यूजीज को जर्मनी में बसने का खुशी न्योता दिया। और केवल इतना ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों से आए हुए इन इमिग्रेंट्स के लिए जर्मनी के एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर इनका खास तरीके से वेलकम भी किया गया। Welcome to Germany. Look at these smiles. These were images we had never seen before. Germany and Austria welcomed thousands of refugees and migrants with open arms. Tens of thousands of refugees arriving in Germany by train as they were cheered on by crowds of volunteers. जिसके कारण ये इमिग्रेंट्स जर्मनी में आकर इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हुए और खुश थे कि साल 2008 से लेकर साल 2016 तक इनके इमिग्रेशन के कारण इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई और मिलियंस में पहुंच गई। और इसके बाद भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा साल 2022 तक। ठीक है, जो बोला जाता है ना वो गलत नहीं है। मैंने जितना बोला है देखिए वो उसी के हिसाब से चल रहा है। एक टाइम पे जर्मनी में आया, वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी अच्छा वेलकम किया है। अभी आने के बाद इन लोगों का पॉपुलेशन क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, बहुत जल्दी से ग्रो होता है। पता है सबको कि एक मुस्लिम घर में एक बच्चा से वो लोग खुश नहीं है, 2, 3, 4 बच्चा भी आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरा अगल बगल में जितना भी मैंने देखा है कि उस सबका यही हाल है। तो देखिए ऐसा सिचुएशन में तो पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो उसमें इकोनॉमी प्रॉब्लम आएगा। वहाँ पे वो जो आपका जॉब का है, गवर्नमेंट जॉब्स का, उन लोग उसका भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल वहाँ का जो जर्मनी लोग है उन लोगों को अपना हक का चीज़ नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है और इसके लिए देखिए आगे क्या होता है। और भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा आगे, और भी बहुत ज़्यादा होगा जर्मनी में। ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक टाइम पे उन्होंने वो खाल खोद के जो कुमिर आता है ना, तो उन्होंने कुमिर को अंदर ले लिया। अभी वो तो अपना तांडव तो चलाएगा। खाल खोद के वो लोग मगरमच्छ को लाया। अभी देखिए ये मगरमच्छ तो अपना तांडव वहाँ पे जरूर चलाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। ऐसा चीज़ में इससे सिचुएशन ना इंडिया में भी होने जा रहा है। बेसिकली बंगाल के साइड में, बांग्लादेश के साइड में जितना भी स्टेट है उन स्टेटों में तो बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आप अगर इस साइड में देखो आसाम, ये 3-4 स्टेट ऐसा है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो जो बांग्लादेशी बंगाली है वो लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा आता है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। 1-2 नहीं यार, आपको मिलेगा भी नहीं ढूंढ के, लेकिन वो लोग बहुत है। कैसे मिलेगा ढूंढ के? आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं बता देता हूँ। देखिए आप प्योर इंडियन हो, आपके पास 1-2 डॉक्यूमेंट शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो बांग्लादेश से वो लोग आए ना उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स होगा। आपको आधार कार्ड पहले होगा, उसके बाद वोटर कार्ड होगा, फिर जाके पैन कार्ड वो भी बना लेगा, फिर जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएगा, वहाँ से लोन लेगा, उसके बाद आपका जो यहाँ का जायदाद है, ज़मीन है, सब लोग खरीद लेगा। ये चीज़ होता है ना। देखिए अभी पीएम मोदी ने क्या एक नया रूल्स चालू करने वाला था, जो बांग्लादेशी है उन लोगों को इंडिया में आके सिटीजनशिप देने के लिए मना कर रहा था। लेकिन हमारा सीएम जो ममता दीदी ने क्या बोला कि नहीं, हम तो देंगे उनको सिटीजनशिप। क्यों? पता है ये वोट बैंक चल रहा है। अभी इन बांग्लादेशी जो मुस्लिम बांग्लादेशी जो इंडिया में आ रहे हैं ना, और वो यहाँ पे अगर सिटीजनशिप मिल जाएगा ना उन लोगों को, तो उसका तेवर कुछ अलग होगा। अभी आपको पता नहीं होगा वेस्ट बंगाल का मुसलमान का कितना पावर है। वो लोग अभी 34-36% तक होगा, लेकिन उनका पावर आपको देखने लायक होगा। मतलब क्या यार, कभी भी किसी के ऊपर ऐसे ही चढ़ जाता है। ये सिचुएशन भी इंडिया में बहुत जल्द होने वाला है। बेसिकली बांग्लादेश का साइड में जो स्टेट है उसी स्टेट में। तो बी केयरफुल, मैं सबको बता रहा हूँ, ये जो कट्टरता है अब बंद करो और सबको भाई भाई कहना बंद करो। तुम अपना संभालो। भाई बुला के जिसको तुम घर पे लाओगे ना, तो उसका जर्मनी की तरह होगा। देख रहे हो? चलिए देखते हो और भी वीडियो में क्या है। लेकिन इन सालों के बीच जर्मनी में क्राइम रेट लगातार बढ़ता गया और ये डेटा निकाला गया कि सबसे ज्यादा क्राइम रेट इन इमिग्रेंट्स के कारण ही है। और इमिग्रेंट्स के द्वारा जर्मनी में कई टेररिस्ट अटैक भी किए गए, जर्मनी के लॉ एंड ऑर्डर को इमिग्रेंट्स के इस्लामिक कल्चर के अकॉर्डिंग करने के लिए। बट तब भी जर्मनी की गवर्नमेंट ने इन सब पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 24 जुलाई 2024 को जब जर्मनी की सिटी हैम्बर्ग में इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग, जिसको शॉर्ट में IZS भी कहा जाता है, जब जर्मनी की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी को इस सेंटर का लिंक ईरान की इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला, तो तभी इन्होंने जर्मनी की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके जर्मनी के 4 मुख्य और बड़ी मस्जिदें बैन करवा दी। जिसके बाद अब जर्मनी को ये समझ में आ गया है कि उन्होंने अपनी गलती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, अपने पूरे देश को खतरे में डालकर। और जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने ये कहा कि आज हमने IZS पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो जर्मनी में इस्लामीवादी चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता था। तो यहाँ से हम आसानी से जर्मनी की इन गलतियों को समझ सकते हैं कि कैसे जर्मनी ने खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी, जिसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ध्यान में रखने वाली एक बात और ये है कि जर्मनी में हिंदुओं की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है, पर जर्मनी के हिंदुओं ने कभी भी ऐसे कामों को बढ़ावा नहीं दिया जिससे जर्मनी में प्रॉब्लम क्रिएट हो। बल्कि 1970 से श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये जर्मन हिंदू जर्मनी में शांति और मानव कल्याण का संदेश दे रहे हैं।
देखिए एक बात मैं बता देता हूँ यार, हिंदू में इतना ज़्यादा कट्टरता नहीं है यार, हम एक साथ रहना जानते हैं, सभी को एक साथ लेके चलना भी जानते हैं। तुम इस धर्म का हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, तुम उस धर्म का हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता ना 70% या फिर 60%, 65%, 70% तक हिंदू होने के बावजूद भी यहाँ का मुसलमान में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मुसलमान अपना जगह पे सही है, वो लोग अपना काम करता है, हम अपने काम करते हैं, हिंदू लोग अपने काम करते हैं। और भी यहाँ पे इतना सारा मजहब है, एक नहीं दो नहीं, क्या कितना है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, बौद्ध, जैन सब है यहाँ पे, फारसी, फिर सिख। तो ये हालत है। तो चलिए देखते हो और भी वीडियो का क्या है। और गरीबों को खाना भी बांट रहे हैं। और अपने इसी नेक उद्देश्य को एक अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए इन्होंने जर्मनी में एक बहुत ही भव्य हिंदू गांव की भी स्थापना की है, जिसका नाम इन्होंने गाय माता के नाम पर रखा है। यानी कि जर्मनी में स्थित इस हिंदू गांव का नाम गोलोक धाम रखा गया है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस गांव में रहने वाले जर्मन हिंदुओं को गोलोक धामीज भी बोला जाता है। और गोलोक धाम हैम्बर्ग से 500 किलोमीटर की दूरी पर जर्मनी के डेंस फॉरेस्ट रीजन में स्थित है, जहां पर सनातन की संस्कृति बहुत ही तेजी से और आनंदमय तरीके से फैल रही है जर्मनी के इस रीजन में। तो इस गांव के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल से बात की है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमें आपका समर्थन देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि जर्मनी में एक बहुत ही शानदार एक हिंदू गांव बनाया है, गोलोक धाम बोल के। तो देखिए, हिंदू से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय मुसलमान का। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही बोलते हैं कि हिंदू दहशतगर्द है, वो भी पाकिस्तानी मुसलमान जो है वही लोग बोलते हैं, और कोई नहीं बोलता है। क्योंकि पता नहीं, जिसको जो है उसको वही दिखता है। आपको सामने दिख रहा है, जर्मनी आप लोगों को भगा रहा है, यूएई आप लोगों को भगा रहा है, हर जगह से आप लोग फिर मुँह खा रहे हो, आपको भगाया जा रहा है। किस लिए भगाया जा रहा है? आप लोगों का कट्टरता, आप लोगों का जो दिल में नफरत छुपा हुआ है, वो नफरत जो है एक दिन आप लोगों को मतलब पूरा दुनिया से ख़त्म कर देगा। यार ये चीज़ बहुत ही ख़राब चीज़ होता है, बहुत ही बुरी चीज़ होता है। ये समझना चाहिए सभी को। मैं सभी इंडिया में रहने वाले सभी मुसलमान भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे अभी तक रह रहे ऐसे ही रहिए। किसी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी की तरह कट्टरता मत बनिए। आप लोग जैसे रहे, हम लोग जैसे आपस में भाईचारा रहते हैं ना, ऐसे रहिए। और मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई चीज़ होता नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो कट्टर लोग हैं उन लोगों के उद्देश्यों में मैं बनाया, उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो सबको समझना चाहिए, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा उन लोगों को समझाइए जो लोग कट्टर है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अभी तक मेरा वीडियो जिन लोगों ने देखा है लेकिन मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन लोगों के पास हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जो राय है कमेंट से आपको बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सभी को शुभकामनाएं देकर आज मैं इस वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।